संसार भर की बातें करने के लिए आपके सम्मुख आते चले जाते हैं, लेकिन विशेष करके आपको आत्मिक बातें और आम जनता की बातें सुधारने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश हम करते चले जाते हैं। जैसे कि हम राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा चलाते हैं और साथ ही साथ मानव सेवा करते हैं और मानव सेवा की जरूरतमंद की बातें सामने लेकर आते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह समाज के ऊपर लगातार यानी कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर ज्यादातर सताव चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया और सारी चीजों को उसने मनुष्य जाति के लिए निर्माण करके रखा, उस परमेश्वर की बातें हम आपके सम्मुख लगातार लेकर चले आते हैं। संसार भर में अलग अलग प्रकार से विरोध होता चला जा रहा है, लेकिन मद्देनजर नहीं रखते चले जा रहे हैं। चाहे वो सरकार हो गया, चाहे वो आम जनता हो गया, किसी का भी देखभाल नहीं कर रहे और ना ही किसी के दुख को अपना दुख समझकर उसका सुधारा करने के लिए दौड़ रहे हैं। हालांकि काफी लोग अपना पैसा खर्चा करते हुए आगे की ओर अपने दुखों को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि अपना पैसा बचाकर यानी कि दूसरे अगर दुखी है तो उसको वो पैसा खर्चा करके उसे आजाद नहीं करना चाहते, लेकिन अपना पैसा बचा लेते। अपने लिए खुद के लिए पैसा इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप का यानी कि अपना भी और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि यीशु ने खुद ने कहा था कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम अगर करते तो दूसरे के दुख और दर्दों को और अपने यानी कि उनके पेट की भूखों की ओर ध्यान देते हैं। आज संसार भर में लोगों की रोटियां छीनी जा रही हैं, लोगों के अनाज छीने जा रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर सुकमा गांव करके हैं, सुकमा जिला या फिर सुकमा गांव है, वहां पर आदिवासी मसीह समाज के कुछ लोगों के खेती के अनाज के ऊपर कब्जा किया गया है और पुलिस कार्रवाई करने के बावजूद भी उनको कोई भी प्रकार का न्याय मिलना उनको नामुमकिन हो चुका है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की हाजिरी में अगर आप चलते चले जाओगे और ईमानदारी के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे, प्रभु आप सबको सलामती की ओर लेता चला जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बीते हुए दिनों में जिन लोगों ने जैसी करनी वैसी भरनी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं कि मैं बाइबल के अंदर जो लिखा है कि विरोधी के लिए प्रार्थना किया जाना चाहिए, लेकिन मसीह समाज ने विरोधी के विरोध में बहुत सारे हंगामे मचाए थे। और मैं सामने एक बात वाली ये भी बताना चाहता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूं, बल्कि जिनके पेट की रोटियां छीनी गई है, मैं उन्हें रोटियां वापस दिलाने की बातचीत कर रहा हूं। इस संसार में लोग कितने समय जिएंगे यारो? 120 साल का टारगेट है जीने का, बल्कि लोग कुछ ही खाद का खाने के कारण कुछ तो 35 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल है ना, ज्यादा से ज्यादा जिएंगे तो जिएंगे कितना? 120 साल जिएंगे, उससे ज्यादा तो नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटे से पेट के लिए काफी लोगों ने हंगामा के ऊपर हंगामा किया है। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि रोटी के लिए कोई भी प्रकार का झगड़ा संसार में नहीं करना चाहिए, लेकिन रोटी किसी और को अपनी रोटी में से हिस्सा खिलाने के लिए दौड़े चले जाना चाहिए। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे और परमेश्वर आपको लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 17 का 3 वचन हम आपके सामने पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उससे पहले कुछ बातें मैं ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर जिन मसीह भाइयों बहनों को सताया गया है कि धर्म के नाम पर तो सताव है ही, लेकिन उनके अनाज भी छीने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उनके अनाज दिए जाने चाहिए। और धर्म के नाम वाली बातें अलग है। हम धर्मों की बातें अलग करते हैं और कर्मों की बातें अलग करते हैं। खान पीन, रोटी, कपड़ा, मकान की बातें अलग होती हैं। हर किसी चीजों की बातें और उसका उद्देश्य अलग अलग प्रकार का होता है। रोटी है इंसान को जिंदा रखता है, धर्म जो है इंसान को पवित्र करता है मेरे यार, लेकिन उसमें पवित्र करने वाला यानी कि ईश्वर होना चाहिए। धर्मों के अंदर अगर ईश्वर है तो वो उसे पवित्र करेगा। हम धर्मों की बातें नहीं सिखाते और ना ही कोई अलग अलग प्रकार का धर्म का स्वीकार करो, ये बिल्कुल नहीं सिखाते।
हम यही सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें और प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा और आपको पापों से मुक्ति देगा और आपको स्वर्ग का मार्ग वो खुद बनकर दिखाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने खुद ने कहा था कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ, यानी कि मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। ये यीशु मसीह का कहना है, यूहन्ना 14 का 6 वचन में पाया जाता है। और साथ ही साथ आप सभी को यह भी बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु आप सभी को आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। बीते दिनों में पास्टर बजेंद्र सिंह की मीटिंग कैंसिल की गई थी, वो भी दोनों मीटिंग 14 नवंबर की मीटिंग भी और अक्टूबर 23-24 की भी मीटिंगें कैंसिल करी गई थी। उसके कारण काफी लोग हंगामा मचाए थे और साथ ही साथ यानी कि पॉल दिनाकरन की मीटिंग भी कैंसिल करी गई। कारण बहुत ही अलग प्रकार के कारण थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी बातें बढ़ती चली जाती है जो हम करते हैं और जो हमारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता वो आगे की ओर धोखा जरूर खाता है और धोखा खाना कमजोर लोगों का काम है। और जो आत्मिक लोग हैं वो लोग सही समझौता करते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, और जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं वो इंसान बदला लेने के लिए भावना बनाते हैं, बदले की भावना से आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यूहन्ना 17 का 14 यानी कि 17 का 3 वचन में पढ़ रहा हूँ। 17 का 3 वचन आइए देखते हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अनंत जीवन आपको वहां मिल सकता है जिस यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। उस यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। सच्चे परमेश्वर को जो यानी कि सच्चे परमेश्वर को जो सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको और मुझे किससे जानना चाहिए? परमेश्वर को भी जानना चाहिए और यीशु मसीह को भी जानना चाहिए। उसके बाद में आपको अनंत जीवन मिलेगा। संसार भर में जैसे कि आप कोई भी प्रकार की नौकरी धंधा करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप ड्यूटी करते हैं तो आपका पगार, आपकी आमदनी नक्की की जाती है ना, रोकड़ा दिया जाता है या फिर महीने के महीने 30 दिनों के बाद में दिया जाता है पगार। तो आपका मेहनत के हिसाब से आपको वहां पर पगार यानी कि आमदनी यानी कि मंथली दिया जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसी प्रकार से आप अगर यीशु मसीह को और परमेश्वर को आप जानोगे तो उसके बदले में आपको अनंत जीवन मिलता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसमें आपको धर्म चेंज करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आगे की ओर सच्चाई को प्रकट करना और सच्चाई को जानते हुए आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपने क्या समझा होगा और आपने क्या सोचा होगा वो बात हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के कारण आप अपने यानी कि विरोध में भी सामना यानी कि सहन कर सकते हैं। लेकिन आज तक विरोध के बदले विरोध करते चले जा रहे हैं। मैंने काफ़ी बीते दिनों में विरोध किया था, काफ़ी पास्टरों का, रेवरेंड बिशप का और काफ़ी चमत्कारियों का हमने विरोध किया था, लेकिन उन्होंने हमसे सामना और बदला लेने के लिए कोशिश करी थी। हमने उस बात पर मद्देनजर नहीं रखा, लेकिन हमने अनदेखा कर दिया और कुछ बातें देखी थी। उस बातों को हमने YouTube के ऊपर शेयर भी किया था। हमारे फॉलोवर्स जानते हैं कि हम सही और गलत की बातें सामने लाकर रखते हैं और लोगों को अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानने के लिए कोशिश करोगे तो आपको धर्म नहीं बल्कि जीवन मिलेगा, वो भी अनंत जीवन, यानी कि यहाँ भी जी सकते हैं और स्वर्ग में भी जी सकते हैं। मतलब हमेशा का जीवन आपको और मुझे प्राप्त हो सकता है परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानने के बाद। आज संसार भर में लोग यीशु मसीह को जान नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता और मार्ग है, वो सच्चाई है। उसके बिना आपको और मुझे सच्चाई कहीं नहीं मिल सकती। आज संसार भर में लोग सच्चाई का आगे खुलासा करने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि उनके विरोध में थोड़ा सा भी आप बोलते चले जाओगे या फिर उन्हें चिढ़ा दोगे तो आपके घर में या फिर आपके विरोध में मुकदमा लेकर चले आएंगे। ये
हमें देखने के लिए मिलता और सुनने के लिए भी मिला है। इसलिए आप सभी को हम इतना ही कहना चाहेंगे और हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अगला वचन पढ़कर हम समाप्ति की ओर जाएंगे, है ना। हाँ, आइए तो निकाल लीजिएगा हमारे साथ में आप। हाँ, पहला यूहन्ना 4:20 वचन, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, अगर कोई कहता है कि मैं अपने भाई यानी कि परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर अगर रखता है तो वह झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो यीशु मसीह को नहीं मानता है। हेलो, समझ में आता है कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है। यीशु मसीह झूठ का कोई भी एक भी तिनका या फिर एक भी आंकड़ा या फिर एक भी अक्षर इस्तेमाल नहीं करता है। आज संसार भर में एक से एक सेवक सेविका झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जाते हैं और बहाने के ऊपर बहाना किया जाते हैं। बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, है ना। सुनाते हैं कुछ और, है ना, करते हैं कुछ। हमने उनके कारनामे आप सभी के सामने लाकर रखे थे और आने वाले दिनों में हो सकता है काफी कारनामे हम सामने की ओर लाते चले जाएंगे। हाँ, आगे की ओर पढ़ रहे हैं कि वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। अपने भाई को देखते हुए नहीं प्रेम कर सकता तो जिस परमेश्वर को उसने नहीं देखा तो उसे प्रेम कैसे कर सकते हैं। काफी 1-2 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में निभाते हैं या फिर करते हैं या फिर बिताते हैं, फिर भी अपने भाई से प्रेम भाव नहीं कर पाते हैं। काफी लोगों ने कहा कि हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, दर्शन देखते हैं, है ना, बहुत दर्शन देखते हैं, लेकिन अपने भाई को माफ करने का दर्शन नहीं मिलता इनको। अपना भाई गरीब घूम रहा है, अपना भाई का घर नहीं बराबर है ना। क्या उससे आपका संबंध बनाने में आपको तकलीफ हो रही? जो परमेश्वर लाखों और करोड़ों किलोमीटर दूर है, जो स्वर्ग में बैठा है, उस परमेश्वर के साथ संबंध बिताने के लिए या फिर उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए घंटों बिता देते हो प्रार्थना में, है ना। लेकिन क्या आप 5 मिनट या फिर 10 मिनट अपने भाई के साथ बैठकर कोई बातें सुलझाने के लिए कोशिश करी आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं करी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, रिश्ता अगर परमेश्वर से बनाना चाहते हो तो आपने अपने साथ जिन्होंने दोस्ती बिगाड़ी है उनके साथ दोस्ती सुधारो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिसके साथ आपने दोस्ती बिगाड़ी है, जिसके साथ आपने संबंध बिगाड़ा है, जिसके साथ आपने, है ना, अपना हालचाल बिगाड़ा है ना, क्या बोलना चाहिए, संगति बिगाड़ दी है, वो संगति आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर अगर संगति आपकी सुधर नहीं पा रही है तो आप स्वर्ग के राज्य के परमेश्वर के साथ संगति बिताने में आप कामयाब नहीं बल्कि नाकामयाबी पाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप? यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर को आप प्रेम किस रीति से कर पाओगे? जो आप देखते हुए भाई को प्रेम नहीं कर सकते और जिस परमेश्वर को आपने देखा नहीं उस परमेश्वर को कैसे प्रेम कर पाओगे? यहाँ तो संसार भर में नफरत के ऊपर नफरत फैलाए जा रहे हैं। कहते ये ऐसा है, कि वो ऐसा है, फलाना ढेकना बोल रहे हैं, है ना। तो आइए हम यहीं पर समाप्ति करते हैं और अगला वीडियो हम फिर लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से सलामती यानी कि आप सभी से रिहाई चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, आमीन।